हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें ये 2 कलर चाहिए। इन दोनों को मैंने 6 लेयर में रेडी किया है। क्रूसा डिज़ाइन है तो क्रूसा चाहिए। क्रूसा नंबर मैंने यहाँ 10 लिया है, 0.75 mm। 2 टाइप्स ऑफ बीड्स चाहिए। इस टाइप का मैंने फ्लैट बीड्स लिया है और ये स्मॉल साइज राउंड से बीड्स है। यहाँ देख सकते हैं साड़ी में ये 2 कलर ही हैं, तो इन दोनों कलर से ही हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। कुर्सा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। 2 टाइम्स यहाँ सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ बीड्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम ये फ्लैट बीड्स लेंगे, इसे थ्रेड में पास करेंगे, बीड्स को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इस तरीक़े से इक्वल करते हुए सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन लेंगे। इस तरीक़े से इक्वल करते हुए सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और इसे यू शेप देते हुए इस तरीक़े से यहाँ भी सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से 5 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसे इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ फिर से बीड्स अटैच करेंगे। बीड्स को कुर्सा में लेंगे, फिर इसे थ्रेड में पास करेंगे, बीड्स को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इस तरीक़े से इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे, इसे यू शेप देते हुए सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीक़े से यू शेप देना है। अब यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, इक्वल करके लॉक करेंगे और यहाँ पे बीड्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया, बीड्स को लॉक किया। अब इसे इस तरीक़े से इक्वल करके लॉक करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, ये सेम प्रोसेस मैंने कंटिन्यू किया और लास्ट में यहाँ पे बीड्स अटैच किए, इक्वल करके लॉक किए और 2 एक्स्ट्रा चैन लेके अब यहाँ इसे कट कर देंगे। यहाँ से हम बैक जाएंगे, बैक से इस तरीक़े से थ्रेड लेते फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, जहाँ पे लॉक है यहाँ पे लॉक करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा बेबी कुछ आएगा।
लॉक करने के बाद में इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद ट्रिपल क्रोशा लेते हुए इस 6 चेन में ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशा हमेशा 3 टाइम में फिनिश होता है, तो मैंने ट्रिपल क्रोशा लिया। 1 टाइम में 2, अगेन 2, अगेन 2, इस तरीक़ा से ट्रिपल क्रोशा आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड कंटिन्यू 13 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे हमारा 13 ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे इस तरीक़े से। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेंगे और इसे ऐसे बैक से लेते हुए जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा लेते हुए इस 6 चेन में कंटिन्यू 13 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ भी मैंने 13 ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट किया। अब इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद जहाँ पे लॉक है यहाँ पे लॉक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेंगे। इसे बैक से लेते हुए जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ये सेम प्रोसेस मैंने कंटिन्यू किया और लास्ट में यहाँ पे 5 चेन लेके इक्वल करके जहाँ पे लॉक है यहाँ पे लॉक किया और ट्विस्टर चेन लेके मैंने कट कर दिया। अब यहाँ फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे कुर्सा को। यहाँ से हम बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे इक्वल करके जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड डायरेक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीक़े से इन बॉक्सेस में नहीं बनाना है, डायरेक्ट यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ से बीड्स अटैच करेंगे। तो मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया और यहाँ पे इसके अंदर से लेना है, बॉक्स में नहीं बनाना है। यहाँ
यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू हम बीट्स अटैच करेंगे, सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक करेंगे इस तरीक़े से। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। तो इस तरीक़े से हम पूरे में बीट्स अटैच करेंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू बीट्स अटैच किया और ये लास्ट बीट्स को यहाँ भी सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ डिज़ाइन देखिए इस तरीक़े से आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल हमारा 13 बीट्स अटैच हुआ है। यहाँ पे हम बेबी कुछ बनाएंगे। यहाँ फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे और इक्वल करके जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में यहाँ पे 1 टाइम विदाउट बीट्स का सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ से कंटिन्यू हम 13 बीट्स सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक करेंगे। तो मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। फिर से हम बीट्स लेंगे, थ्रेड में पास करेंगे। यहाँ देख सकते हैं बॉक्सेस में नहीं बनाना है, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिपल क्रोशा जहाँ हमने बनाया था इसके अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ भी हम पूरे में बीट्स अटैच करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ये सेम प्रोसेस मैंने कंटिन्यू किया। अब यहाँ लास्ट में एंडिंग करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जहाँ पे लॉक है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद में जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे और 2 एक्स्ट्रा चेन लेके अब यहाँ इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेबी कुछ आएगा। जहाँ भी हमारा ये फ्लैट बीट्स है यहाँ पे हम बेबी कुछ डालेंगे। तो चलिए फाइनल लुक मैं आपको बेबी कुछ डाल के दिखाती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड बेबी कुछ डालने के बाद में डिज़ाइन कुछ इस तरीक़ा से आ रहा है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।